तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें औषधि दे देता हूँ। औषधि तो समाप्त हो गई। पुत्र जाओ, जाके वैद्य से औषधि लेकर के आओ। आज हमारी गाय नंदिनी ने दूध भी नहीं दिया। अगर उसने दूध दिया होता तो उससे बेचकर जो आय होती उससे औषधि लेके आता। मेरे पास एक मुद्रा भी नहीं है। ये प्रतीक्षा की घड़ी है हरिहर काका, बस हिम्मत मत हारना। माँ, मैं वेद जी से और ऋण लेने का प्रयास करता हूँ। नहीं, चले जाओ यहाँ से। अब और ऋण नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। जी, मेरी की तबीयत बहुत खराब है वेद जी। आज मुझे औषधि दे दीजिए वेद जी। पंचासुर जी, लड्डू खाइए, आपके लिए बड़े स्वादिष्ट लड्डू बना के लाया हूं मैं। खाइए। दानू, एक बात बताओ, ये कृष्णा इस समय कहाँ होगा? कृष्णा? कृष्णा इस समय उसी मैदान में होगा जहां उसकी गायें चरती हैं। दिन भर वहीं तो डेरा डाले रहता है वो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब गायें और उन गायों का रखवाला, वो ग्वाला कृष्णा, इन दोनों के ही प्राण संकट में पड़ने वाले। एक साथ दो लक्ष्य भेजने की तैयारी है तुम्हारी। कावेरी काकी का उनके पति के प्रति समर्पण और निष्ठा तो देखिए। दाऊ, यही निष्ठा और समर्पण उनकी शक्ति बनेगा। माजी, कब तक इस प्रकार शैया तोड़ती रही? मैं तेरी पीड़ा को समाप्त कर देती हूँ, तुझे मुक्ति दे देती हूँ। जाकर इस कर्मजली से पीछा छूटा। अच्छा हुआ मर गई। माझी, तू बच के भाग गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माझी, मुझे छोड़ दीजिए माझी। आप मुझे अपनी बेटी मानती थी ना माझी। नहीं, तू मेरी बहू नहीं, मेरी शत्रु है। तेरा उपचार करते करते मेरा पुत्र निधन हो गया है। अपने आप तो तेरे प्राण जाते नहीं, इसलिए मैं ही तेरे प्राण निकाल देती हूँ। मुझे छोड़ नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। माँ, तो ये है आपकी सच्चाई। आप कावेरी को मारना चाहते हैं। नहीं पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है? माझी, सब प्रभु की कृपा है।
अन्यथा मैं तो असहाय थी। बहू, मैं अभी आती हूँ, तू आराम से सो। पुत्री, जी लो पुत्री, ये औषधि पी लो। शीघ्रता से तुम्हारी दशा में सुधार आ जाएगा। लो बिटिया, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, मुझे हरिहर ने तुम्हारे पास भेजा। उसे मैंने तुम्हारे उपचार के लिए कुछ औषधियां लाने के लिए दूसरे गांव में भेज दिया। पुत्री, तुम स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, इससे तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। उठो पुत्री। वैद्य जी से औषधि लाने के बाद चमत्कार हो गया, जैसे जैसे मुझ में एक नई शक्ति का संचार हो गया। स्नान करते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। किंतु वेद जी तो घर पर हैं और उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया था, तो फिर वो औषधि देने यहाँ घर कैसे आ सकते हैं? स्वामी, हो सकता है कि ये ईश्वर का कोई आशीर्वाद हो। और हाँ, ईश्वर की ही कृपा से मेरे आज नेत्र भी खुल गए हैं। पर मैंने तो तुझे मार दिया था, तो फिर तू कहां से आ गई? जब मैं स्नान करके पुनः अपने कक्ष में लौटी तो मैंने देखा कि माँ जी मेरा नाम लेकर कह रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। माँ, आपको लज्जा आनी चाहिए। आपने माँ जैसे पवित्र संबंध को अपमानित किया है और आपका दंड यह है कि आपको इस घर से चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, आज से मेरा और आपका कोई भी संबंध नहीं है। आप निकल जाइए मेरे घर से। स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी से भूल हो गई, वो क्षमा मांग रही है। इस विधवा अवस्था में वो कहाँ जाएंगी? यदि बहू अगर बेटी समान होती है तो आज ही बेटी इस माँ को इस घर से बाहर जाने नहीं दे सकती। कावेरी काकी, आपका हृदय तो बहुत ही विशाल है जो आपने अपनी सास को क्षमा कर दिया, किंतु आपकी सासू माँ ने तो बहुत ही बड़ा पाप किया है। उनके पापों का प्रायश्चित तो उन्हें करना ही होगा। नहीं माँ जी, बड़े छोटों के आगे माफी नहीं मांगते। माँ जी को क्या हो रहा है? माँ जी को क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो ना माँ जी? ईश्वर मुझे मेरे पापों का दंड दे रहा है। कावेरी का रोग मुझे लग गया। महाबली, हमने आपकी आज्ञा अनुसार सभी स्थानों पर रसायन छिड़क दिया है। कल वृंदावन में हाहाकार मचेगा। हाँ, हाहाकार, भयंकर हाहाकार, और इस हाहाकार के एक नहीं 2 कारण होंगे। तुम सब सखिया लटकेंद खेलोगी, किंतु तुम्हें गेंद से खेला जाने वाला खेल आता भी है भला? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
चलो चलो सखियों, लट गेंद खेलते हैं। हाँ चलो। मित्रों, हम सब ने बहुत कंचे खेल लिए, किंतु अब तक एक लट गेंद का भी आनंद लिया जाए। राधा, हम सबको भी तुम्हारे साथ खेलना है। जाओ जाओ, मैं नहीं खेलती माखन चोर के साथ। तुमने हमारी मटकियाँ फोड़ी, यशोदा काकी के साथ जाकर छोटी बातें बनाई और हमारा उपवास बनाया, और अब कह रहे हो कि हमारे साथ तुम खेलोगे। हमारे साथ खेलना तो तुम भूल ही जाना कान्हा। झूठी राधा, यदि मैं माखन ना चुराऊं, बातें ना बनाऊं और तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली ना करूं, तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। देख लेना, यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगी तो तुम्हें भी इस खेल में आनंद नहीं आएगा। हाँ जाओ जाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें अपने साथ। कितना अच्छा होता कि हम भी लट गेंद खेल पाते। यदि राधा हमें खेलने देती तो। ये क्या? ये गेंद मुझसे उठ क्यों नहीं रही है? विशाखा, ये गेंद हल्की तो है। फिर से संदेह किया तुमने। ये गेंद तो फिर से हल्की हो गई। चले सखियों, खेलते हैं। चंचलता की हमारे साथ, हमारी गेंद नदी में फेंक दी। अब तुम भी मुझे मेरी गेंद ला कर दो। ठीक है राधा, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। कान्हा, नदी में जाना उचित नहीं है। भीतर चला गया। कान्हा तो यमुना में कूद गया। दाऊ दाऊ, ये जल में हलचल हो रही है।
और कान्हा भी अब तक बाहर नहीं आया है। कोई कान्हा किसी संकट में ना हो। तुम चिंता मत करो मित्रों, कान्हा को कुछ नहीं होगा। दाऊ, अब जो भी कहो, किंतु इतनी विशाल नदी है, कान्हा पर किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। पता नहीं वो इस समय किस विपदा में हो। मैं आ गया साथियों। कान्हा 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 कान्हा। ये लो राधा, तुम्हारी गेंद। पर गेंद मिलेगी किंतु यदि तुम हमें अपने साथ खेल खिलाओगी तब। नहीं कान्हा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर तुम भी नहीं खेल पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो कान्हा। चलो हम सब साथ में खेलते हैं। कान्हा, तुमने मुझे क्यों मारा गेंद से? मुझे क्षमा कर दो राधा। मेरा सर, मेरा सर। कान्हा, ये तुम कैसे गेंद फेंक रहे हो? देखो, सुदान को तरत लग गई। मुझे क्षमा कर दो सुदान, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। चलो सुदान, पानी पी लो। कान्हा, सुदान को और अधिक लग सकती थी। तुम्हें ध्यानपूर्वक खेलना चाहिए था। कहा ना, भूल हो गई थी। ये कान्हा ऐसा क्यों कर रहा है? दाऊ, चलिए ना, अब खेलते हैं। और वैसे भी मैंने सुदान से क्षमा तो मांग ही ली है, और सुदान को कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए। संध्या होने को है। चलो चलो। आज कोई गाय दूध क्यों नहीं दे रही है कान्हा? कान्हा देखिए, आज गायों को क्या हो गया है। हमारी एक भी गाय दूध नहीं दे रही है। लगता है कान्हा उस दानव की चाल सफल हो रही है। ऐसे कैसे गाय दूध नहीं देगी? मारना नहीं चाहिए। मैया, मुझे क्षमा करना, वो मुझे क्रोध आ गया था।
से इतना प्रेम करता है तो फिर ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों किया उसने? नंद जी, गांव की सभी दुधारू पशु ने दूध देना बंद कर दिया है। इन दुधारू पशु से हमारी आवश्यकता पूर्ण होती है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो गांव में आर्थिक मंदी छा जाएगी और हमारा परिवार भूखा रहने पर विवश हो जाएगा। साथियों, स्थिति बहुत अधिक गंभीर है, हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। मित्रों, मेरे मन में एक विचार है, हमें सभी पशुओं का परीक्षण करवाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उनका उपाय भी करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे? मेरे पास एक उपाय है। सभी गैयों को कान्हा की बांसुरी बहुत ही प्रिय है। कान्हा, तुम एक कार्य क्यों नहीं करते? तुम अपनी बांसुरी क्यों नहीं बजाते? हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ कान्हा, बलराम बिल्कुल सही कह रहा है। तेरे बांसुरी की स्वर सुनकर सारे पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। कान्हा, चल जल्दी से अपनी बांसुरी बजा। नहीं मैया, मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। कान्हा पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? गांव के सभी लोग संकट में हैं। वो हमारे पास सहायता मांगने के लिए आए। हमें उनकी सहायता करनी होगी पुत्र। बाबा, किंतु इसमें त्रुटि तो सभी गांववासियों की भी है ना। इन्हें इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। इन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं बांसुरी बजाऊंगा। पशु तो आक्रोश में आ गए। हे ईश्वर, हे ईश्वर। ये क्या? हमारे पशु तो हम पर ही प्रहार कर रहे हैं। भागो, भागो, अपने प्राण बचाओ। लगता है ये कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव है। कान्हा, बांसुरी मत बजाओ। कान्हा, अपनी बांसुरी बजाना बंद कर। सारे पशु उग्र होते जा रहे हैं। तुम बचाओ, तुम बचाओ। भागो, भागो। भागो, क्या आप लोग भागो, बचाओ। हे ईश्वर, बचाओ, बचाओ। भागो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम्हारी हो नंदराज। कान्हा इतना निष्ठुर कैसे हो गया? हम यहाँ आपकी सहायता की आस लेकर आए थे, किंतु कृष्ण ने हमारी समस्या को उपहास ही बना दिया। बचाओ, बचाओ। अग्रसुर का निर्माण होने ही वाला है। वाह, वाह पंचासुर, वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो अग्नि की लपटों से असुर का निर्माण कर दिया। वाह। किंतु एक बात का ध्यान रहे पंचासुर जी, मुझे कोई क्षति ना पहुंचे बस।
नागपंचासुर की जय हो। मैंने महाराज कंस तक आपका संदेशा पहुंचा दिया है। एवं महाराज कंस ने आज्ञा दी है कि कृष्णा को तुरंत मथुरा उनके समक्ष प्रस्तुत किया। जैसी महाराज कंस की आज्ञा, यहाँ वृंदावन ध्वस्त होगा और दूसरी ओर कृष्णा महाराज कंस के चरणों में होगा। कृष्णा आदेश महाबली पंचासुर। असुरों, जाओ और यमुना नदी से कृष्णा को बंदी बना के ले आओ। जो आदेश महाबली पंचासुर। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अग्निसुर, यथाशीघ्र महाराज कंस की आज्ञा का पालन करो और इसके बाद तुम्हें वृंदावन को नष्ट भी करना है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि कृष्णा का अंत निश्चित है। कान्हा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? तुम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? नहीं दाऊ, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा। ये सब सही नहीं है कान्हा। बस दाऊ, मुझे बात बात पर तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगता। तुम बस अपना काम करो। कान्हा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े हो तो क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि मुझे सदैव ही तुम्हारी बातें सुननी पड़ेगी। किंतु बस दाऊ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। और हाँ, आयु में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। मैं तुमसे अधिक ही शक्तिशाली हूँ। इसीलिए अब जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न भी किया तो तुम नहीं बचोगे। तो आज निर्णय हो जाए कि कौन दुर्बल है और कौन शक्तिशाली। यदि तुम में साहस है तो प्रहार करो मुझ पर। करो करो ना। ये क्या हो गया कान्हा तुम्हें? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम पर प्रहार भी नहीं करना चाहता। तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। आओ करो मुझ पर प्रहार। क्या हुआ? तुम दुर्बल की बात ही शांत क्यों हो? प्रहार करो ना मुझ पर। आओ दुर्बल, मुझ पर प्रहार करो।
कृष्णा का जीवन मेरे हाथों में। पंचासुर, अंत कर दो इसका, मार दो इसे। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? अंत कर दो इसका, यही सही अवसर है। मार दो इसे। नहीं, कृष्णा को इतनी सरल मृत्यु नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं, यदि कृष्णा वृंदावन को नष्ट होते हुए देखेगा तो स्वयं तड़प तड़प कर मर जाएगा। तभी तो आनंद आएगा हरि अवतार कृष्णा की मृत्यु। आनंद तो सच में बहुत आने वाला है पंचासुर। तुम दोनों कर क्या रहे हो? ऐसे भाई होकर लड़ना अच्छी बात नहीं है। दाऊ, अब चलिए, मैं कान्हा को समझाती हूँ। कान्हा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कान्हा, तुम कभी किसी से नहीं उलझते। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम कृष्णा ही हो ना? वो राधा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी भाइयों में तो ऐसा सब कुछ होता रहता है, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये लो मिष्ठान। नहीं राधा, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो कभी भी मिष्ठान के लिए मना नहीं करते। लो, खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। आज ऋषि दुर्वासा ने मुझे आशीर्वाद दिया। ऋषि दुर्वासा, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हमारे घर में आकर हमें और हमारे घर को धन्य कीजिए। आइए। आइए ऋषिवर, विराजिए। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। ऋषिवर, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे ही घर भोजन करें, हमारा सौभाग्य होगा। भोजन किसी और दिन करूंगा देवी, आज बस थोड़ी भिक्षा दे दो। ऋषिवर, आज आप भोजन करके ही जाएंगे, क्योंकि आज भोजन मैं बनाऊंगी। धन्य हो देवी आप, इतनी सुयोग्य पुत्री है आपकी। मुझे तो ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार प्रतीत होती है, अतः मुझसे इसका आग्रह टालना कठिन है। ठीक है, आज मेरा भोजन यहीं होगा। जी ऋषिवर, आप विराजिए, हम अभी भोजन लगाते। चलो राधा। राधा, तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैं अभी भीतर से आपके लिए मुखवास लेकर आती हूँ। तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ पुत्री। मां अन्नपूर्णा को मेरा नमन। हे माते, इस बालिका ने अपने आतिथ्य और आदर से मुझे अति प्रसन्न किया है।
अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बालिका को आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्री, जिसे भी तुम अपने हाथों से बना भोजन करवाओगी वह मनुष्य दीर्घायु हो जाएगा। धन्यवाद। आपके इस आशीर्वाद से मुझे भोजन बनाने में और भी आनंद आएगा, क्योंकि उस भोजन पर तो आपका आशीर्वाद होगा। तुम्हारी आयु दीर्घ हो, इसलिए मैं ये मिष्ठान बनाकर लाई हूँ। अब तो खा लो इसे। तुम्हारा कान्हा तो वहाँ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम्हारे लिए मैं ये मिष्ठान खा लेता हूँ। ये महाशक्तिशाली पंचासुर महाराज की बेड़ियां हैं, ये कभी टूट नहीं सकती। अच्छा, तो फिर तो पंचासुर महा शक्तिशाली नहीं, महा दुर्बल होगा, क्योंकि जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास ना हो वो अपने शत्रु को इसी प्रकार बेड़ियों से जकड़ कर रखता है। उसे मुझसे भय लगता है, इसीलिए उसने मुझे इस प्रकार बांध के रखा है। शांत रहो मूर्ख बालक, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो ही नहीं, तुम सब के सब मुझसे भयभीत हो। तुम सबके सबको मैं चुटकी भर में ही पराजित कर सकता हूँ, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अभी तो पूरी की पूरी असुर जाति कायर और दुर्बल है। मूर्ख बालक, आज हम तेरा सारा भ्रम तोड़ देते हैं। हम तेरी बेड़ियां खोल रहे हैं, फिर तू देखना हमारी शक्ति। रुक जाओ। नहीं नहीं, हमें इसकी बेड़ियां नहीं खोलनी चाहिए। यदि महाबली पंचासुर को पता चला तो हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम सबके सब कायर हो, और तुम्हारा वो स्वामी पंचासुर भी दुर्बल और कायर है। पंचासुर जी, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त है। यदि उसने किसी भी प्रकार से वो बेड़ियां तोड़ दी तो। चिंता की कोई बात नहीं है धानु। कृष्णा पंच महाभूतों से बने पाश से बंधा हुआ है, उसे शेषनाग के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि शेषनाग ही आ गया तो?